एपिसोड के शुरुआत में ब्लू स्पैरो को दिखाया जाता है। ब्लू स्पैरो जो होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहने लगती है कि ब्लू स्पैरो यहाँ पे हाजिर है, बताइए हाई प्रीस्ट का ब्लू स्पैरो के लिए क्या आदेश है। फिर ये अपने शक्ल को अजीब से बनाने लगती है और हमारे मेन कैरेक्टर से कहने लगती है कि मैंने सुना है कि आप उस पागल से प्रिंसेस के साथ शादी कर रहे हो, क्या आप उसे मरवाना चाहते हो। तभी हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है गुस्से में आ जाता है और इस ब्लू स्पैरो को जोर से दबाने लगता है और हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो गुस्से में ब्लू स्पैरो से कहने लगता है कि तुम गलती से भी उसे छूना मत, वरना मैं तुम्हें वहीं पे मार डालूंगा। कह के हमारा मेन कैरेक्टर जो है वो इसे डराने लगता है और ये जो ब्लू स्पैरो जो होती है वो काफ़ी डर जाती है और अपने मन में कहती है कि ये जो हाई प्रीस्ट है उसे क्या हो गया है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर इसे छोड़ देता है और ये जो ब्लू स्पैरो जो होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर से माफ़ी मांगने लगती है कि ये सारी गलती जो है वो मेरी है, मैं आपका सर्वेंट हूँ कह के कहने लगती। तभी हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है वो ब्लू स्पैरो से कहने लगता है कि दोबारा इस तरीके की गलती जो है वो रिपीट नहीं होना चाहिए। ये जो बात होता है इसे सुनकर ये जो ब्लू स्पैरो जो होती है वो हाँ हाँ कह के कहने लगती है। फिर हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है वो आगे कहने लगता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे क्लैन के साथ मेरा जो है टाई अप है और मैं तुम्हारे क्लैन का सेकेंड कमांडर भी बन चुका हूँ, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करूँगी। लेकिन तुमने अगर इस तरीके की गलती की या तुमने मेरी बातों को अनदेखा किया तो तुम समझ जाओ कि तुम्हारे साथ मैं क्या करने वाला हूँ। इस बात को सुनकर ये जो ब्लू स्पैरो जो होती है वो डर जाती है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है फिर आगे कहता है कि बताओ तुम्हारे क्लैन में कोई ऐसा एल्डर है क्या जो पूरी तरीके से विश्वास का पात्र हो। फिर ये जो ब्लू स्पैरो जो होती है वो बताने लगती है कि हाँ हाँ नाइन्थ एल्डर है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहने लगता है कि बताओ नाइन्थ एल्डर के बारे में। फिर ये जो ब्लू स्पैरो होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर को बताने लगती है कि जो नाइन्थ एल्डर है वो पहले कैपिटल को गार्ड किया करते थे और जो कैपिटल के गार्ड का काम है वो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नाइन्थ एल्डर के हाथों में था। जब से आप आए हो तब से उसे वापस बुला लिया गया है कह के बताने लगती है। फिर उस बुक के बारे में बताने लगती है कि एक ब्लू बुक है जिसका नाम है बिलीवर रजिस्टर बुक है, उस बुक में उनका नाम भी दर्ज है कह के बताने लगती है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहने लगता है कि जिस भी व्यक्ति का उस बुक में नाम रहेगा क्या वो मेरी बातों को मानेगा। तभी ये जो ब्लू स्पैरो होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहने लगती है कि हाँ हाँ बिल्कुल। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहने लगता है कि क्या हुआंग का नाम भी उस बुक में रजिस्टर्ड है। फिर ये जो ब्लू स्पैरो होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर को बताने लगती है कि हाँ हाँ उसका भी नाम है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में कहता है ये जो स्टूपिड एम्परर है उसके सबसे भरोसेमंद जो बीबी है वो भी वीचो के विचो के साथ है, क्या कि हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में कहता है। तभी इस ब्लू स्पैरो से हमारा मेन कैरेक्टर जो है वो कहने लगता है कि जो मैंने तुमसे करने के लिए कहा था क्या तुमने वो काम किया, दिखाओ मुझे पॉइजन इंसेक्ट को कह के हमारा मेन कैरेक्टर उसे मांगने लगता है। तभी ये जो ब्लू स्पैरो होती है वो अपने मुंह से उस स्पैरो को निकाल कर उस पॉइजन इंसेक्ट को निकाल कर दिखाने लगती है और ऐसा करते हुए देखकर हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो अजीब से शक्ल बना लेता है और अपने नाक को बंद करते हुए कहने लगता है कि क्या तुम इसे खाती हो। फिर ये जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो कहने लगता है कि तुम इस तरीके की जो गंदी चीज़ है उसे कैसे खा सकते हो। फिर ये जो ब्लू स्पैरो जो होती है वो उसे वापस अपने मुंह के अंदर ले रख लेती है और कहने लगती है कि इस तरीके से। ऐसा करते हुए देखकर हमारा मेन कैरेक्टर और शॉक में आ जाता है। फिर सीन चेंज हो जाता है। इस सीन में उसी सर्वेंट को दिखाया जाता है जो प्रिंसेस को इसके कमरे तक छोड़ने के लिए आया हुआ होता है। फिर ये कहने लगता है कि प्रिंसेस अगर आपकी अनुमति हो तो मैं अब यहाँ से वापस जाना चाहता हूँ। तभी अपने मन में जाते हुए कहने लगता है कि ये जो प्रिंसेस है वो जैसा सुना गया है उसके बारे में वैसा ही है, लेकिन ये बहुत ही क्यूट है कह के ऐसे सोचते हुए यहाँ से चला जाता है। उसके बाद प्रिंसेस को दिखाया जाता है। प्रिंसेस जो है वो अपने मन में कहती है कि फाइनली वो जा चुका है कह के एक मिरर को निकालने लगती है। ये मिरर नहीं होता, ये एक प्रकार का डिवाइस होता है। इस डिवाइस को निकालने के बाद दूसरी तरफ से एक लड़की के साथ ये बातें करना चालू कर देती है और दूसरी तरफ वाली लड़की का नाम होता है युआन जी होता है। युआन जी से है ये जो प्रिंसेस है वो पूछने लगती है कि बताओ अभी क्या क्या मसला चल रहा है। फिर वो जो युआन जी नाम की लड़की होती है ये बताने लगती है कि अभी जितने भी हमारे क्लैन के लोग हैं वो सभी के सभी इसी कैपिटल के आसपास अभी मौजूद हैं और वो सभी के सभी आपसे मिलना चाहते हैं। क्या कि ये जो प्रिंसेस है उसे बताने लगती है। फिर उस माइन के बारे में बताने लगती है कि उस माइन को पहले से ही किसी ने कब्जा कर लिया है, लेकिन वो जो माइन है वो हमारे क्लैन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उस माइन को बारबेरियन क्लैन के जो साउथर्न बॉर्डर में रहते हैं वो सारे लोग जो है उस माइन को कब्जा कर लिए हैं कह के बताने लगता है। तभी ये जो प्रिंसेस होती है वो कहने लगती है कि साउथर्न बारबेरियन ये तो विच क्राफ्ट क्लैन है ना। फिर ये जो दूसरी तरफ वाली जो लड़की होती है वो कहने लगती है हाँ हाँ वही है कह के ये बताने लगती है। फिर ये जो प्रिंसेस होती है वो कहने लगती है कि ये इतना बड़ा भी मसला नहीं है, तुम्हें उसे किसी भी हालत में उस जो चेल्डोनी जो माइन है उसे फिर से हासिल करना होगा कह के ये कहने लगती है। फिर ये जो
लड़की होती है, जो आईने वाली लड़की होती है, वो कहने लगती है कि बिल्कुल बिल्कुल मैंने आपके ऑर्डर को सुन लिया है, अब मैं बाकियों को भी बता दूंगा, उस माइन को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हम लोग अपने कब्जे में ले लेंगे, कह के ये जो प्रिंसेस है उसे कहने लगती है। तभी प्रिंसेस जो होती है वो शर्माते हुए उस दूसरी तरफ वाली लड़की से कहने लगती है कि अभी मैं तुम लोगों के साथ नहीं जा सकती, इसका कोई रीज़न है, मैं अभी शादी करने वाली हूँ, इस वजह से कुछ समय के लिए मैं तुम लोगों के पास नहीं आ सकती, कह के ये जो प्रिंसेस होती है वो शर्माते हुए उस लड़की को बताने लगती है। ये जो लड़की होती है वो शादी की बात को सुनकर ये कहने लगती है कि क्या क्या लॉर्ड जो है वो शादी करने वाला है, क्या कि ये मुस्कुराते हुए उसे कहने लगती है। तभी ये अपने शक्ल को अजीब सी बना लेती है, फिर पीछे से कोई आने लगता है और इसे देखकर ये जो प्रिंसेस होती है वो कहने लगती है कि ठीक है, बाकी बातें जो है वो हम लोग बाद में करेंगे, कोई आ रहा है, कह के उस आईने वाले डिवाइस को बंद कर देती है। फिर पीछे से हमारा मेन कैरेक्टर आता है और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि यंग मास्टर यहाँ पे आ गया है, कह के प्रिंसेस के पास जाने लगता है। और प्रिंसेस जो होती है वो शांत वहाँ पे बैठी हुई होती है और हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो प्रिंसेस के पास जाकर प्रिंसेस से कहने लगती है कि तुम इतनी खूबसूरत हो, फिर भी तुम हमेशा मिरर के सामने क्यों बैठी रहती हो, कह के वो जो छोटा सा जो डिवाइस वाला मिरर है उसको उठा लेता है और हमारा मेन कैरेक्टर कहने लगता है कि इससे अच्छा गिफ्ट मैं तुम्हें कल दूंगा, कह के वो मिरर को हमारा मेन कैरेक्टर रखने लगता है। तभी ये जो प्रिंसेस होती है वो अपने शक्ल को अजीब सा बना लेती है और हमारे मेन कैरेक्टर से कहने लगती है कि ये जो डिवाइस है, ये जो मिरर है, डिवाइस नहीं ये मिरर, ये जो मिरर है इसे मेरी मदर ने मुझे दिया था, कह के हमारे मेन कैरेक्टर से कहने लगती है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो माफ़ी मांगने लगता है, मुझे नहीं पता था, कह के उस डिवाइस को वापस प्रिंसेस को दे देती है। और ये जो प्रिंसेस होती है वो शर्माते हुए हमारे मेन कैरेक्टर के बारे में सोचते हुए कहने लगती है कि ये कितना अच्छा है, जो मैंने इसे कहा उसे ये आसानी से मान लिया, लेकिन मेरी जो एक्टिंग है वो भी तो काफ़ी अच्छी है, कह के अपने बारे में ये कहने लगती है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर इसके चेहरे को देखकर एकदम तभी हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है इसके चेहरे को देखकर एकदम शर्माने लगता है और कहने लगता है कि ये बहुत ही प्यारी और बहुत ही क्यूट है, कह के कहने लगता है। तभी ये जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो आसपास देखकर कहने लगता है कि तुमने अभी तक खाना क्यों नहीं खाया है। फिर ये जो प्रिंसेस होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहने लगती है कि मैं तुम्हारा वेट कर रही थी, कह के प्रिंसेस जो है वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहने लगती है। पर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो कहने लगता है कि तुम मेरा वेट क्यों कर रही थी। फिर ये जो प्रिंसेस होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर कहने लगती है कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ और तुम मेरे हस्बैंड हो, तो क्या मैं ऐसा भी नहीं कर सकती। इस बात को सुनकर तो हमारा मेन कैरेक्टर के ऊपर और तीरों की बरसात हो जाती है और हमारा मेन कैरेक्टर कहने लगता है कि मैं इस तरीके की क्यूटनेस को और हैंडल नहीं कर सकता, लेकिन ये बहुत ही प्यारी है, क्योंकि हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो सारी तीरों को दूर फेंक देता है। फिर कहने लगता है कि आज रात जो है फेस्टिवल होने वाला है, तुम मेरे साथ फेस्टिवल में जाओगी, कह के हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो प्रिंसेस को गुलाब निकाल के देने लगती है और प्रिंसेस जो होती है वो शर्माते हुए उस गुलाब को ले लेती है। फिर शौक होते हुए अपने मन में कहती है कि क्या क्या हम लोग डेट में जाने वाले हैं। यहीं पे जो एपिसोड होता है वो ख़त्म हो जाता है।